पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट मैच कल से पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में शुरू होगा और यह टेस्ट मैच भी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम को 7 बजे ही शुरू होगा और हम थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच लाइव आएंगे 7 बजे ही। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी इनिंग्स में हमारे बल्लेबाजों का कोलैप्स, हमारे फैसले, हमारी बॉडी लैंग्वेज, बड़ी चीजों को हमने डिस्कस किया। और क्योंकि ये दूसरा टेस्ट मैच सेम आइलैंड में है, ट्रिनिडाड पोर्ट ऑफ स्पेन में है, लेकिन कंडीशंस कोई बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी। ग्राउंड की तरफ आने से पहले, पाकिस्तान टीम के मोराल पे आने से पहले चेंजेस क्या होने चाहिए, प्लेइंग 11 क्या बनेगी, पिच कैसी होगी, इन सारी चीजों को टच करने से पहले मैं आज आपके सामने एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जो मेरे जहन में ना परसों आया। परसों मैंने एक वीडियो की थी, आपके सामने ये एक फोटो मौजूद है, आपको याद होगी मैंने ये फोटो आपको दिखाई थी। ये क्रिकेइंफो ने कुछ इंटरेस्टिंग नंबर निकाले थे जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एवरेजेस पे फोकस करवाया गया था, स्पेशली दूसरी इनिंग्स में, कि दूसरी इनिंग्स में हमारे बल्लेबाज कैसे कोलैप्स करते हैं। ये जुलाई 2024 के बाद के नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने इमाम को देखा, पहली इनिंग्स में 54 की एवरेज और दूसरी इनिंग्स में जस्ट 3.5। अब्दुल्ला शफीक जो कि शायद आपको दूसरा टेस्ट मैच खेलते नजर आए, शान मसूद ऑब्वियसली उंगली टूटी हुई है उनकी, नहीं खेलेंगे वो, 26 की एवरेज, दूसरी इनिंग्स में 16। अजान ओवैस चलो नया बच्चा है, क्या ही बात करनी। आप नीचे तमाम बल्लेबाजों की एवरेजेस देखें, आपको पहली इनिंग से दूसरी इनिंग्स में अच्छा खासा एक फर्क नजर आ रहा है, सिवाय बाबर आजम के जो कि इन सब में सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है। अच्छा, जब मैं ये नंबर्स डिस्कस कर रहा था ना, आप लोगों से बात करते हुए, वीडियो बनाते हुए, मेरे जहन में यह पॉइंट आ गया था कि क्यों ना मैं पास्ट के कुछ अजीम बल्लेबाज या जो मौजूदा एक दो खेल रहे हैं, मैं कुछ रिसर्च करता हूं। अब हम अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं बैठ के, तो हम अक्सर बातों बातों में कह देते हैं ना कि यार पास्ट में तो मैच विनर्स होते थे, वो अकेला बंदा मैच खत्म कर देता था। तो मैंने जस्ट रैंडमली कोई 8-9 क्रिकेटर्स के नाम लिखे जो कि मुझे लगता था कि ये मैच विनर्स हैं या मैच विनर्स रहे हैं। तो मैंने फिर ये चेक करने की कोशिश की कि दूसरी इनिंग्स में इन बल्लेबाजों ने क्या किया है जो मुझे ये लगता है कि यार ये बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। तो आपके सामने अब ये एक दूसरा ग्राफिक मौजूद है। ये वो ग्राफिक है जो कल रात को रिसर्च के बाद मैंने ही बनाया है और इसमें वो क्रिकेटर्स मैंने डाले हैं जो कि मुझे लगता था या लगता है, इनफैक्ट लगता है कि यार ये दूसरी इनिंग्स में भी ना डट के मुकाबला करते थे, ये हार नहीं मानते थे। अब आप इंटरेस्टिंगली देखें, जो रूट जो कि अभी ऑब्वियसली खेल रहे हैं, बल्कि इंग्लैंड की कप्तानी भी उनको मिली है दोबारा से, पहली इनिंग्स में जो रूट की तकरीबन 55 की एवरेज, 54.99, 55 ही मान के चलते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जो रूट की 45 की एवरेज है जो कि बेहतरीन है। यानी दूसरी इनिंग्स में भी जो रूट किसी से कम नहीं है। कितना बड़ा सबूत है कि पहली इनिंग्स में वो जितना बड़ा प्लेयर है, वो दूसरी इनिंग्स में भी भाई आपको छोड़ेगा नहीं, वो रन्स करेगा। फिर दूसरे नंबर पे मेरे जहन में आए कुमार संगाकारा, द ग्रेट कुमार संगाकारा। पहली इनिंग्स में 61 की एवरेज और दूसरी इनिंग्स में 51 की एवरेज। 50 की एवरेज लोगों की पहली इनिंग्स में नहीं होती और कुमार संगाकारा की दूसरी इनिंग्स में 51.9 की एवरेज थी। अब ये क्रिकेटर्स के नाम आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम जब मिसालें देते हैं ना, या मैं भी कभी आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले तो क्रिकेटर्स दूसरी इनिंग्स में डट के मुकाबला करते थे, वो रैंडमली मेरे जहन में ये नाम आए और इनके रिकॉर्ड आपके सामने आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि वाकई हम दूसरी इनिंग्स में भी बड़े प्लेयर थे। उसके बाद आप रिकी पॉन्टिंग को देखें, पहली इनिंग्स में 58 की एवरेज, दूसरी इनिंग्स में 45 की एवरेज। अब आपने ये नहीं देखना कि दूसरी इनिंग्स में पहली इनिंग्स से एवरेज कम है, दूसरी इनिंग्स में काफी दफा आपको एक कम टोटल चेस करने को मिलता है। अगर आपने पहली इनिंग्स में 450-500 लगा दिया, जो कि उस जमाने में लगता ही लगता था ज्यादातर, दूसरी इनिंग्स में हो सकता है आपको 200, 250, 300 का टारगेट मिले।
तो दूसरी इनिंग्स में ज्यादातर एवरेज आपको 99%, थोड़ी सी कम दिखती है, लेकिन अगेन अगर आप उसको अलहदा से देखें दूसरी इनिंग्स की एवरेज को सेपरेटली, तो वही बड़ी जबरदस्त होती है। जैसे संगाकारा की आप देखें 51 की है, रिकी पॉन्टिंग की दूसरी इनिंग्स में 45 है। फिर एलेस्टर कुक को आप देखें, बड़ा इनका जबरदस्त किस्म का बैलेंस है, बड़े अच्छे बल्लेबाज ये रहे हुए हैं इंग्लैंड के। 47 की इनकी एवरेज पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में 42 की एवरेज। मतलब 42 अगेन अगर आप इसको अलहदा से देखें तो आप कहेंगे यार ये बेहतरीन एवरेज है। और ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 10-10 साल से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली है भाई। उसके बाद आप द ग्रेट जैक कैलिस को देखें, मतलब सर गैरी सोबर्स, जैक कैलिस, इमरान खान, कपिल देव, ये वो ऑलराउंडर्स हैं जिनको देख के दुनिया ऑलराउंडर बनना चाहती है। इतने बड़े ये नाम है। जैक कैलिस की पहली इनिंग्स में आप एवरेज देखें 59.4 और दूसरी इनिंग्स में 57.3। 57.3 की एवरेज दूसरी इनिंग्स में, मतलब दिस इज ए ड्रीम फॉर एनी क्रिकेटर। इतनी हमारी एवरेज हो, यानी पहली इनिंग्स में बड़ा मुश्किल था इनको आउट करना। इंटरेस्टिंगली मुझे अच्छा लगेगा आपसे, ये एक मेरी पुरानी याद है बचपन की, इसको शेयर करना। मुझे बचपन में लगता था कि कोई एक क्रिकेटर है ना जो आउट ही नहीं हो सकता, जिसको आउट करना बहुत मुश्किल है। खैर आउट हो जाते थे वो, लेकिन वो होता है ना, चाइल्डहुड में आपकी एक परसेप्शन होती है किसी क्रिकेटर के बारे में जब आप नई नई क्रिकेट देखना शुरू करते हैं। तो जब मैंने नई नई क्रिकेट देखना शुरू की थी, मुझे लगता था कि जैक कैलिस को कोई आउट नहीं कर सकता, इसको आउट करना बहुत मुश्किल है यार। और वो कहीं ना कहीं आपको नंबर्स बोल के भी बता रहे हैं कि पहली इनिंग्स में 59 की एवरेज और दूसरी इनिंग्स में 57 की एवरेज। ग्रेट। उसके बाद राहुल ट्रेविड, मुझे लगता था कि इनके भी नंबर्स बहुत अच्छे होंगे। 59.9 पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में 42 की एवरेज, काफी अच्छी एवरेज है ये। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, डालने को तो मैं एडम गिलक्रिस्ट को भी डाल देता, मैं हेडन को भी डाल देता, मैं इनजी को भी डाल देता, मैं सचिन को भी डाल देता, लेकिन ये वो क्रिकेटर्स हैं जो रैंडमली मैंने कल बैठ के ना बस लिखे यार इनकी क्या एवरेजेस होंगी, और वो रैंडमली मैंने नंबर्स निकाल के एक ग्राफिक जनरेट करवाया और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। लिस्ट में तो ये वाहिद 8 खिलाड़ी नहीं है, ये तो आप 50-60 की लिस्ट निकाल लें। ये वो नंबर्स हैं जो रैंडमली मेरे जहन में नाम आए थे और मैंने लिख के उनके नंबर्स निकाले हैं। फिर पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट में 10,000 रन किए हैं, और कोई इनके पास भी आपको अगले 20-25-30 साल शायद नजर नहीं आ रहा। यूनस खान, पहली इनिंग्स में 54.8 की एवरेज और दूसरी इनिंग्स में 48.1 की एवरेज। ये है वो टेस्ट क्रिकेटर जिसको आपने रोल मॉडल बनाना है पाकिस्तान में, कि हमने यूनस जैसा बनना है। और अफसोस पाकिस्तान में यूनस जैसा बल्लेबाज बैठा हुआ है, पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ जैसा बल्लेबाज बैठा हुआ है, पाकिस्तान में इंजी जैसा मैच विनर बल्लेबाज बैठा हुआ है। ये वो क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान को बहुत कुछ दे के गए हैं। आज भी ये स्पेशली हमारे 3 ग्रेट क्रिकेटर्स का जो मैंने नाम लिया है, यूसुफ, यूनस, इंजी, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं लोग उठ के इनको मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कंट्री के लिए कुछ अचीव किया है। वो इंजी ने भी अपने बलबूते पे बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच जितवाया था ना मुल्तान में, यानी इन्होंने बहुत कुछ किया है। आप यूनस को देख लें, 300 भी किया हुआ है, मतलब यूनस तो खड़ा हो जाता था ना यार। और जिस चीज के लिए यूनस खान मशहूर हैं, अपना डिसिप्लिन, अपना फोकस, उसकी तो बंदा क्या ही तारीफ करे। वो टोटल एक रोल मॉडल बंदा है, परफेक्ट इंसान यूनस खान एज ए क्रिकेटर। आप मोहम्मद यूसुफ को देख लें, ये इतने अजीम खिलाड़ी आपकी क्रिकेट टीम को सर्व करके गए हैं कि आपको अब आके अंदाजा होता है, जब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट असद शफीक जैसे लोग आपके बैटिंग कोच होते हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट असद शफीक, डिसेंट बल्लेबाज था, अच्छी बारियां लगाई हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में तो ब्रिस्बेन में क्या जबरदस्त बारी असद शफीक ने लगाई थी, डिसेंट बल्लेबाज थे अगेन। लेकिन पाकिस्तान का बैटिंग कोच असद शफीक, ये मुझे हजम नहीं होता, क्योंकि आपके पास अजीम क्रिकेटर्स मौजूद हैं। हमारे बैटिंग के फंबल, हमारे बैटिंग के कोलैप्स कोई नई बात नहीं है।
क्या उन कोलैप्स को असद शफीक ठीक कर सकता है? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। इसका जवाब है शायद नहीं। और वो भी एक से ज्यादा नौकरियां कर रहे हैं। कराची हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी वो हेड हैं, वुमेन्स टीम के सेलेक्टर भी हैं, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी हैं, पाकिस्तान टीम की मेंस टीम के सिलेक्शन कमेटी में भी हैं। एक बंदा इतने इतने काम कर रहा है, तो क्रिकेट टीम का तो हाल फिर आपके सामने ही है। उसके बाद फिर आप AB डिविलियर्स को देखें, जिन्होंने अपनी क्रिकेट में कितना बड़ा एक शिफ्ट वो लाए अपने करियर के, स्पेशली आखिरी 5-6 साल में, जब उन्होंने 360 खेलना शुरू कर दिया। शुरू में AB डिविलियर्स ऐसा नहीं था, वो इवॉल्व हुआ। AB डिविलियर्स एक नॉर्मल प्लेयर था और कोई उसको नोट भी नहीं करता था, लेकिन आखिरी 5-6 साल में AB डिविलियर्स ने ऐसे दुनिया के साथ मुकाबला किया है कि आपका दिल करता था यार मैं टिकट खरीद के जाऊं और मैं AB डिविलियर्स की बैटिंग देखूं। वो जो होता है ना, आप टिकट खरीद के जाते हैं पैसे लगा के, यार मैंने फलां बल्लेबाज की बैटिंग देखनी है, मैंने फलां बॉलर की बॉलिंग देखनी है। ही इज प्रॉपर बॉक्स ऑफिस बेटर, AB डिविलियर्स। आप खर्च करते हैं पैसे AB डिविलियर्स की बल्लेबाजी देखने के लिए। पहली इनिंग्स में 57 की एवरेज और दूसरी इनिंग्स में 40.6 की एवरेज, जो कि बड़ी जबरदस्त है। तो ये आपके सामने एक सैंपल साइज मौजूद है कि क्यों हम माजी के क्रिकेटर्स को ग्रेट कहते हैं, क्योंकि वो पहली इनिंग्स में तो खड़ा होना उनके लिए कोई मुश्किल चीज थी नहीं भाई। दूसरी इनिंग्स में वो कहते थे भाई आप हमें आउट करके दिखाओ, हम गेम खत्म करके जाएंगे। ऑब्वियसली इस दौर में तो एक बड़ा मैसिव किस्म का डिक्लाइन आया है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट में, कि आपको यहाँ पे बारी लगाना ही भूल गया है। जो आपकी टिपिकल गेम है टेस्ट में, आप वो खेलना भूल जाते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, ये जो ग्राउंड है जहां आपका दूसरा टेस्ट मैच है, क्वींस पार्क ओवल, ये वेस्ट इंडीज के पुराने ग्राउंड्स में से एक है। ट्रिनिडाड में ही है, ट्रिनिडाड में ही आपका पहला टेस्ट मैच हुआ था, लेकिन वो साउथ में इनके ग्राउंड है। और ये जो इनका पुराना ग्राउंड है, टिपिकल टेस्ट वाला ग्राउंड, जहां पे इनकी टेस्ट क्रिकेट पिछले कई सालों से हो रही है, कई साल क्या, 1930 में यहां पहला टेस्ट मैच हुआ था भाई, 1930 में। और शुरू से क्वींस पार्क ओवल की जो विकेट है उसको बैटिंग पैराडाइज तो कहा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने बहुत ज्यादा राज भी किए। ऑब्वियसली जब आप ये बात करते हैं कि विकेट बैटिंग के लिए थोड़ा आसान है, बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा है, तो फिर ऐसा क्या करते होंगे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स जो कि उस पिच के अंदर से भी अपने मतलब की पेस निकाल लेते थे। हम पाकिस्तान में यहाँ द ग्रेट शुएब अख्तर की एग्जांपल ले लेते हैं। फैसलाबाद में भी अगर शुएब अख्तर बॉल कर रहे हैं तो विकेट कीपर यहां से पकड़ता था, क्योंकि जान थी, अपने अंदर जान थी। वो विकेट के अंदर तो जो भी है वो सेकेंडरी चीज है, पहला ये है कि आप क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो आपको अप्रिशिएट करना है वो माजी के बॉलर्स जो कि डिसेंट बैटिंग ट्रैक के अंदर से बहुत कुछ निकाल लेते थे। इस ग्राउंड को अगेन कहा तो जाता है कि बॉल यहाँ बल्ले पे बहुत अच्छा आता है, यही वजह है कि यहाँ पे एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट इज 305, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आमतौर पे जब ये नंबर्स मैं खुद देखता हूँ, आपके सामने लाता हूँ, तो 250, 275, 280 एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट आता है, लेकिन यहाँ पे 305 है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान टीम का ना झाका खुल चुका है सारी दुनिया के सामने। एक चीज बड़ी एक आम नजर आती है कि पाकिस्तान टीम के पास पेसर्स की तो कमी है, लेकिन पेसर्स को खेलने की एबिलिटी में भी अब अच्छी खासी कमी है। पहले तो मैं हैरान होता था, 2015 के वर्ल्ड कप में हम आपस में मजाक करते थे दोस्त कि पाकिस्तान टीम तो इतनी गंदी बैटिंग कर रही है वर्ल्ड कप में, फास्ट बॉलिंग के सामने आप टिक नहीं पा रहे, ये नेट्स में कैसे खेलते होंगे वहाब रियाज को, इरफान को, ये कैसे खेलते होंगे नेट्स में यार। तो अब वाकई वो चीज है कि आपको, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पेस नहीं है तो आपको पेस खेलने की कोई बहुत ज्यादा आदत भी नहीं रही। कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आता है, अब थोड़ा सा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर का हमारा जो क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होते थे शुएब अख्तर, ब्रटली, शॉन टेट, शेन बॉन्ड,
पहले ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे, लेकिन अब एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की जो एवरेज है वो थोड़ी नीचे आ गई है। उसको जज करने का जो हमारा पैमाना है वो थोड़ा बदल गया है। अब हम एक्सप्रेस फास्ट बॉलर कहते हैं 148, 149, कोई 150 कर दे तो हेडलाइंस बन जाती हैं। और पाकिस्तान में तो मुझे याद है जब शुएब अख्तर 150 पे आते थे तो हम कहते थे कि आज शुएब दिल से बॉलिंग नहीं कर रहा। मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड थे वो 150 पे, भाई मजाक होता था, यार ये क्या कह रहा है शुएब अख्तर, यार टीवी बंद करो हमने नहीं देखना, क्योंकि 150 पे बॉल कर रहा है। और अब मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पाकिस्तान से खेलते हुए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए कभी 150 की बॉल भी कराई हो। मुझे याद नहीं आ रहा। शायद मुझे आधा घंटा इस पे बैठना पड़ेगा, कोई एक आधी डिलीवरी शायद कोई राउफ की मिल जाए आज से 3-4 साल पहले। शायद शहीन यूज टू बॉल 145, 146 अपनी जवानी में, अभी भी जवानी है लेकिन जब अपनी पीक पे था वो। तो अब आपके पास हसनैन ने शायद एक आधी कोई कराई होगी 148, 149 ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको आपको लबना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है। तो हालात बहुत खराब हैं भाई आपके। एनीवेज, यहाँ पे जो हाईएस्ट टीम इनिंग्स है जो मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ी बारी यहाँ पे अगर किसी ने लगाई है, रन आते हैं यहाँ पे, वो 681 है, यानी 700 लगा लो। 681 यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने स्कोर किए हुए हैं, और यहाँ पे इंडिया ने 400 चेज किया हुआ, चौथी इनिंग्स में 400 चेज किया हुआ। और हम कैसे चेस से भागे हैं, हमने कितनी जल्दी गिव अप कर दिया था, वो आपके सामने है, वो कोई बात दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 406 यहाँ पे चेज हुआ है। अब आपकी इंस्पिरेशन ये होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर टॉस पाकिस्तान के हक में नहीं जाता और आप पहले बॉलिंग करते हैं, यानी चौथी इनिंग्स में फिर आपकी बैटिंग आ जाती है, आप चेज की तरफ जाते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन ये होनी चाहिए कि यार यहाँ पे चेज हो जाता है। इस ग्राउंड की जो हिस्ट्री है वो अलाउ करती है। देखो, डेटा इज नॉट एवरीथिंग, बट डेटा इज समथिंग। डेटा आपके रेफरेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम ऑल फॉर डेटा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। नंबर्स, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनकी बेस के ऊपर फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि क्रिकेट में ह्यूमन आई से बड़ा डेटा कभी नहीं हो सकता। अगर द ग्रेट इमरान खान ने वसीम अकरम को, इंजी को, वकार यूनस को, इन सब को अगर आंखों के टैलेंट से देख के पाकिस्तान में खेलने का मौका दिया, तो वो डेटा की वजह से थोड़ी था, वो तो एक आपका आई का टैलेंट होता है। आप देखते हो कि यार इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आप डेटा देखो, लेकिन रेफरेंस के लिए। ये नहीं कि डेटा ये कह रहा है तो बस यही होगा। कुछ बेवकूफाना हरकतें पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से कर रहा है। इसके लेटेस्ट एग्जांपल, वो मैचअप नहीं है तो उस्मान तारिक नहीं आएगा जी, वो सजे के सामने नहीं आ सकता। क्या बेवकूफ़ी है ये। वो ऑफ स्पिनर है, वो सजे के आगे नहीं आ सकता। सजे का मतलब होता है राइट हैंड बैटर। आजकल आप कितना देखते हैं ये कि ऑफ स्पिनर है, वो राइट हैंड बैटर को बॉल नहीं करवाएगा। बेवकूफ़ी है यार। मुथाया मुरलीधरन ऑफ स्पिनर थे, कितने सज्जे को आउट किया उन्होंने, हिलने नहीं देते थे किसी सज्जे को। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया, वो खब्बे को बॉल नहीं कर, यार को खुदा का खौफ करो यार। ठीक है, डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बॉलर का स्किल भी तो है ना कि यार तेरी ऐसी थी तो ऐसी, तेरे मैं आउट करके भागना है यार। तो ये भी चीज होनी चाहिए भाई आपकी। पाकिस्तान टीम को इंस्पायर तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 200 भी लगते हैं। द ग्रेट सुनील गावस्कर ने यहाँ पे 220 की बारी लगाई हुई है। चेंजेस पाकिस्तान टीम में डेफिनेटली एक्सपेक्टेड हैं। पहला चेंज जो कि होना ही होना है, क्योंकि शान मसूद ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं दूसरे टेस्ट मैच से। इंग्लैंड में होप्स हो वो फिट हो जाएं, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच वो नहीं खेल रहे। मुझे लगता है कि शान मसूद की जगह पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक को खिलाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी वेस्ट इंडीज में मौजूद थे। वहां पे एक लीग चल रही थी ग्लोबल T20 गयाना में, जहां पे लाहौर कलंदर्स की टीम गई हुई थी। तो अब्दुल्ला शफीक पहले से वेस्ट इंडीज में मौजूद है, यानी उनको कंडीशंस का पता है। वेस्ट इंडीज के वेदर के साथ वो बिल्कुल इस टाइम ओके सीन है उनका। तो मुझे लगता है कि शान की जगह अब्दुल्ला शफीक आ जाएगा। आई डोंट वांट पाकिस्तान टू ड्रॉप अजान ओवैस एट ऑल।
आपके ओपनर्स आप सेम रखो, अजान ओवैस है, इमाम को लेके गए हो, खिलाओ, एक टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप करना वैसे भी किसी भी बल्लेबाज के साथ ज्यादती होती है। शान की जगह नीचे आ गया अब्दुल्ला शफीक। साउद को क्या आप पाकिस्तान टीम में डालेंगे? क्या आप एक अपना बॉलिंग ऑलराउंडर कम करेंगे? ये तो थोड़ा सा पिच देख के आप बता सकते हैं कि ऑन द डे पिच क्या ऑफर कर रही है, कितनी ग्रास उन्होंने छोड़ी है, कितना पानी लगाया है, स्क्वायर कैसा है, बड़ी चीज़ें देख के आप देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज कुछ ऐसा ही पिच बनाएगी जहां पे 70 ओवर्स के बाद भी ड्यूक्स का बॉल अपना काम दिखाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई बहुत एक आसान पिच मिलेगी। यस, बॉल अच्छा बल्ले पे आएगा, लेकिन वो अपने फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ छोड़ेंगे। भाई, जस्टिन ग्रीव्स ने पंजा लगाया है, किमार रोच, सील्स क्या बॉलिंग करके गए हैं उनके बॉयज। तो वो क्यों बेवकूफ़ी करेंगे कि दूसरे मैच में वो वेरिकन के लिए पिच बना देंगे स्पिनर के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग ही बैक की जाएगी वेस्ट इंडीज की तरफ से। और अगर पाकिस्तान को ऐसी पिच मिलती है, आपके बल्लेबाजों को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से अगर आपको बॉलिंग ट्रैक मिलता है, आप आमिर जमाल जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप उसको रेस्ट कराएं, उसकी जगह आप साउद को ना खिलाएं, उसकी जगह आप उबैद को खिलाएं। जाएं ना 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ, बताएं उनको कि हमारे पास कैसे कैसे फास्ट बॉलर्स हैं। एक डिफरेंट फ्लेवर आएगा, क्योंकि उबैद जितने भी आपके बॉयज गए हैं ना, अली हो जाए, जितने भी आपके बॉयज इस टाइम वेस्ट इंडीज गए हैं, इन सब से, खुरम हो जाए, इन सब से जो तेज है वो उबैद है। यानी अगर खुरम, अली, ये बॉयज अगर बॉल कर रहे हैं 131, 132, 135, तो उबैद शायद 142, 145 को टच करे। अच्छा, वेस्ट इंडीज की तरफ से आपने किमार रोच को देखा, वो 145, 146 की तरफ आपको जाता नजर आया। फिर आपने शमार जोसेफ को देखा, जब उसको विकेटें मिलती थी तो वो 146 को टच करना शुरू हो जाता था। तो आपको शायद इस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, बजाय इसके कि एक आधा एक्स्ट्रा बैटर खिला लेते हैं। वो थोड़ी सी डिफेंसिव सोच है। आपके बल्लेबाजों के ऊपर आप मजीद जिम्मेदारी डालें कि बॉस आपने ही ऊपर से संभालना, नीचे हमारी फास्ट बॉलिंग है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान टीम इस टेस्ट मैच में क्या डिफरेंट करती है। आप जो मर्जी करें, आप हार नहीं सकते ये टेस्ट मैच। अब इसको जितना मर्जी किसी प्लेयर ने अपने ऊपर प्रेशर लेना है, आप प्रेशर लें, वी डोंट केयर। इतनी बेइज्जती होगी पाकिस्तान की, जो कि ऑलरेडी हो रही है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने डाउनफॉल में है, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू लूज फ्रॉम वेस्ट इंडीज, टू बी ऑनेस्ट। इंग्लैंड में चलो ठीक है, आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, इंग्लैंड भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी शायद कम बैक कर ले। पाकिस्तान इंग्लैंड में अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलता है, तारीख ये गवाही देती है। लेकिन वेस्ट इंडीज से मुझे था कि पाकिस्तान इनको पकड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान 1-0 से ये टेस्ट सीरीज जीत जाएगा। लेकिन वेस्ट इंडीज हमें सीरीज हराएगी 2-0 से। खैर, मैं खुद को याद करवाता हूं कि बांग्लादेश भी हमें अब व्हाइट वॉश कर देती है। तो वेस्ट इंडीज किस खेत की मूली है। कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा, और 6:55 पे यानी टेस्ट मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले मैं लाइव आ जाऊंगा। तो कल इंशाल्लाह ताला लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।